तो नमस्कार किसान भाइयों। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 3 में बात किया था कि जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उनको हमने आपको बेसिक बता दिया था कि इनका क्या उपयोग होता है और हमारे जो पौधों में या हमारी फसल में किस प्रकार उपयोगी होते हैं। तो उन्हीं मुख्य पोषक तत्वों में से पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा कि नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन का उपयोग क्या होता है, इसकी कमी से हमारे पौधों पर क्या इफेक्ट पड़ता है और इसकी जो अधिकता हो जाती है तो हमारे पौधों में क्या इफेक्ट पड़ता है, तथा जो नाइट्रोजन होते हैं किन किन खादों को देकर हम अपनी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो नमस्कार किसान किसान भाइयों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि सेवा में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है इसका क्या उपयोग, कमी और अधिकता से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन होता है ये हमारा मुख्य पोषक तत्व में से एक होता है, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन होता है इसको किंग ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है इसको स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है नाइट्रोजन की। तो जो नाइट्रोजन होता है इसका हमारे फसल में क्या उपयोग होता है, क्योंकि नाइट्रोजन नंबर एक, नाइट्रोजन जो होता है प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। क्योंकि जो नाइट्रोजन होती है हमारे वायुमंडल में 78% पाई जाती है जो नाइट्रोजन गैस के रूप में होती है, लेकिन पौधे इसको नाइट्रेट फॉर्म या अमोनियम फॉर्म में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग करने से जो पत्तियां होती है वो मुलायम रहती हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोजन होता है इसमें फास्फोरस, पोटास और कैल्शियम को अवशोषण करने की क्षमता को भी बढ़ाती हैं। इससे कोशिका विभाजन होता है, क्योंकि कोशिका विभाजन होता है तो ये जो हमारा प्लांट ग्रोथ है इसकी अच्छी होती है। जो नाइट्रोजन का उपयोग करने से हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और इसकी बढ़वार भी अच्छी होती है। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार हमारे नाइट्रोजन हमारे फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अब आइए जान लेते हैं कि इसकी कमी से हमारे पौधों या हमारी फसल पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी होती है तो ये कमी हमें सबसे पहले हमारी पुरानी पत्तियों पर दिखाई पड़ती है, क्योंकि पुरानी पत्तियां जो होती हैं हल्की पीली पड़ने लगती हैं और धीरे धीरे इसका प्रकोप पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों पर पड़ने लगता है, जिससे जो पत्तियां होती है वो झड़ने लगती हैं। फिर इसकी कमी होने से जो क्लोरोसिस की समस्या जो होती है उत्पन्न हो जाती है और इसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। ग्रोथ के साथ साथ इसमें जो है दाने भी नहीं पड़ते हैं, और यदि दाने भी पड़ते भी हैं तो बहुत ही छोटे पड़ते हैं, जिससे हमारी पौधे पौधे की फसल पे सीधा इसके पैदावार पर सीधे इसकी पैदावार पे प्रभाव पड़ता है, यानी कि पैदावार बहुत ही कम होती है। तो अभी जान लेते हैं कि नाइट्रोजन जो अधिक हो जाती है हमारे फसल में तो इसका हमारे पौधों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसकी अधिकता से सबसे पहले, तो जब हमारी फसल में नाइट्रोजन की अधिकता होती है तो इससे हमारी पत्तियां जो होती हैं पूरी पत्तियां जली हुई प्रतीत होती हैं और सारी पत्तियां जो है पीली पड़कर गिरने लगती हैं। इनके अलावा जो फूल होते हैं फूल भी गिरने लगते हैं, और यदि इसकी अधिकता हो जाती है तो फसल हमारी पहले पक जाती है और इसके जो दाने होते हैं वह पड़ते नहीं हैं। इससे इंटरनोड की जो दूरियां होती हैं वो भी बढ़ जाती हैं, जिससे हमारी फसल जो है गिरने लगती है। इसके अलावा में फल फूल भी कम आते हैं और इसमें हरापन सबसे ज़्यादा हो जाता है, जिससे कीड़े मकोड़े का आक्रमण बहुत ही ज़्यादा होता है और रोग लगने के चांस भी बढ़ जाते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि जो हमारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र होते हैं एमाइड होता है, अमोनिकल होता है और नाइट्रेट होता है, और इसके अलावा अमेरिकन नाइट्रेट होता है। क्योंकि एमाइड जो होता है, जैसे यूरिया जो होती है कार्बनिक यौगिक होती है जो यूरिया से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। इसके अलावा जो अमोनिकल फॉर्म में हमारी जो नाइट्रोजन आती है उससे हम नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। सारे पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में ग्रहण करते हैं, लेकिन जो राइस होता है वो अमोनिकल फॉर्म में ग्रहण करता है। तो जो नाइट्रेट फॉर्म में जैसे कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, इससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट हो गया जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा।